हरियाणा के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच को बेताब है। भिवानी में आज सड़कों पर उतरे किसानों ने इसके संकेत और सरकार को चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि उनकी लंबित मांगे नहीं मानी तो वो फिर से दिल्ली जाम कर देंगे और पीएम को फिर माफी मांगकर मांगे माननी पड़ेगी। किसान अपनी मांगों को लेकर एक साल से ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे। 700 से ज्यादा किसानों की इस समय धरने पर मौत हुई थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया था। पर किसानों का कहना है कि इस समय जो मांगे सरकार ने पूरी करने का भरोसा दिया था वो अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में वो एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर है, साथ ही फिर से दिल्ली कूच के संकेत दे रहे हैं। भिवानी में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सड़कों पर उतरे और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास तक विरोध प्रदर्शन करते हुए गए। यहाँ सांसद की गैर मौजूदगी में उनके पीए को अपना मांग पत्र सौंपा। इसके बाद किसानों ने चेतावनी दी कि किसान आंदोलन के चलते भाजपा लोकसभा चुनावों में हाफ हुई थी और मांग पूरी नहीं हुई तो हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान भाजपा को हराने के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे। वो सरकार 100% इस किसान एजिटेशन की वजह से कमजोर हुई है। हरियाणा में भी, केंद्र में भी 400 का नारा दिया था, 240 से मिट गई है। अब हम गांव-गांव जाएंगे और इस सरकार की पोल खोलेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन को संयुक्त मोर्चा ने समर्थन दिया था और इसलिए दिया था क्योंकि वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी उन सब की राय के हिसाब से इनको समर्थन दिया था। आगे भी हम पूरे प्रदेश में जाके, पूरे गांव-गांव में जाके इस बात का प्रचार करेंगे कि बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार हो और कहीं का भी और किसी विरासत का हो, उसको हराने का काम करेंगे। गांव-गांव में अलग जगाएंगे। नौजवान साथी जा रहे हैं जल्दी गाँव में। किसान नेताओं के एसकेएम 9 अगस्त को पूरे देश में कॉर्पोरेट देश छोड़ो दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो लोकसभा में हाफ हुई भाजपा का विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होगा। इसके लिए किसान भाजपा के उम्मीदवारों को हराने के लिए हर गांव में प्रचार करेंगे। उन्होंने दिल्ली कूच के सवाल पर कहा कि एसकेएम का आह्वान हुआ तो किसान फिर से दिल्ली कूच कर दिल्ली को जाम कर देंगे। फिर पीएम को माफी मांगनी पड़ेगी और किसानों की मांग पूरी करनी पड़ेगी। और उसी का ये परिणाम था कि जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पर आकर के सिमट गई। ये किसान आंदोलन की ताकत है। और हम पहले ही कह रहे थे वही निर्णय हमारा विधानसभा में है। विधानसभा में भी बीजेपी के खिलाफ हम वोट की चोट करेंगे और करवाएंगे। जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराए उस प्रत्याशी को वोट डालें और डलवाएं। और ये भी नारा है, लोकसभा में बीजेपी हरियाणा में हाफ हुई है, विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक साल से ज्यादा समय तक आंदोलन चलाने वाले किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर उग्र हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बहुत कम सीट पर सिमट भाजपा किसानों की इस चेतावनी और रणनीति को कैसे देखती है और कब और कैसे इसका समाधान निकालती है।